आइए आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसे स्कूल में जहां एक बहू का एडमिशन होता है। जाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्कूल थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा। उत्क्रमित उच्च विद्यालय G+2 ये स्कूल पड़ता है दोस्तों कठारा पंचायत में, और कठारा पंचायत में ही ये सास कहीं कहीं अपना बेटी के रूप में एडमिशन कराने के लिए आए और एडमिशन भी कराए। कहीं कहीं इनका शादी को ज्यादा दिन नहीं होता है दोस्तों, यही 10 दिन के आसपास होता है, लेकिन ये सास एक बेटी के रूप में और कहीं कहीं बहू को माने और यहाँ पे कहीं कहीं एडमिशन कराए। और देखने का प्रयास कीजिएगा, दिखाने का प्रयास लगातार आप लोग को हम करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर और अपना बहू का एडमिशन कैसे करवाए और क्यों करवाए अपना बहू का एडमिशन। ऐसे तो सास नहीं मिलते हैं। सपना है पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जी अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। क्या बनाएंगे? टीचर बनाएंगे। टीचर बनाएंगे। बहू का सपना है टीचर बनना। अच्छा बहू का सपना है कि टीचर बने। टीचर बनना है। अच्छा अच्छा ये जो दिए हैं कौन दिए हैं? वो हमारे पंचायत को मुखिया जी। अच्छा पंचायत के मुखिया जी दिए हैं। अच्छा अच्छा पंचायत के मुखिया जी क्या सब आश्वासन दिया आपको? सब चीज बोल रहे हैं से हम पढ़ाएंगे जब तक लगेगा। अच्छा अच्छा अपना पैसा लगा के पढ़ाएंगे। अच्छा कितना खुशी हो रहा है? खुशी हो रहा है। अच्छा अच्छा क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी जी, आप क्या पढ़ लिख करके क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। अच्छा अच्छा टीचर बन के जितना भी बेटी पढ़ने के लिए आती है उनको मतलब सलाह देंगे कि अच्छे पढ़े। जी अच्छा अच्छा आपका सपना है टीचर बनना? जी। अच्छा आपका जो घर है पैतृक भूमि है कहाँ है? घर इधर पट्टी में। अच्छा अच्छा आपका पति का क्या नाम है? सनी कुमार। अच्छा वो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। वो भी पढ़ाई करते हैं जी। अच्छा अच्छा आपका सपना है कि हम कहीं कहीं टीचर बने और समाज को कहीं कहीं क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही कि बहू बेटी को दोनों को पढ़ाई एक समान माने। अच्छा अच्छा समाज में देखते हैं कि मतलब बहू को सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही समाज सोचते हैं कि चूल्हा चौका है बहू का काम। इस पे आप क्या कहना चाहिए? बहू को पढ़ाना चाहिए। जी पढ़ाना चाहिए। अच्छा जानने का प्रयास किए और यहाँ पे जो मुखिया जी हैं उनसे खास बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आखिर मुखिया जी क्या कुछ बोलते हैं इस पे, इनका जो जिम्मा लिए हैं भार लिए हैं क्या कुछ निभाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आइए मुखिया जी को आइए जानते हैं। जो साबिर कोसर जी हैं कहीं कहीं कठारा पंचायत के मुखिया जी हैं और इन्हीं के कारोबार में ये स्कूल आता है और इन्हीं क्षेत्र में मुखिया जी आए हुए थे। और कहीं कहीं जो एक बेटी को आप देख रहे हैं ये इनको आप बहू नहीं बोलिए, इनको आप बेटी कह सकते हैं। कहीं कहीं मुखिया जी इनका सारा भार लिए हैं। कहीं कहीं पढ़ाने लिखाने में बहुत सारे खर्च आते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपने क्षेत्र में ऐसा फर्स्ट ये दिखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं मुखिया जी कहीं कहीं नेता जो होते हैं कहीं कहीं एक बेटा के रूप में उभरे हुए यहाँ पे। और जानने का प्रयास करते हैं खास करके साबिर कोसर जी। धन्यवाद सर मेरे चैनल में। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी कहीं कहीं आज जो बेटी को कहीं कहीं लोग जो शादी करके लाते हैं बेटा का, कहीं कहीं बहू को सिर्फ काम करने के योग्य समझते हैं, सिर्फ चूल्हा चौका समझते हैं, लेकिन एक माँ को देखिए कहीं कहीं माँ बोला जाए। हाँ जी 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 मैंने आज इनका नाम माँ ही रखा है। सास नाम मैंने हटा दिया है क्योंकि जिसका कवरेज करने के लिए आप आए हुए हैं ये समाज में एक अच्छी पहल है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की योजना है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शायद उस योजना को बहुत मजबूती मिल रही है। और इस तरह की अगर सास माँ के रूप में आ जाए तो मुझे लगता है हर घर की बेटी बहू पढ़ लेगी। अच्छा अच्छा ऐसे अगर हर एक घर में हो तो कहीं कहीं सब जो मान के चलिए होता है कि गांव घर में, जैसे आप गांव घर में जो बेटी पढ़ती है पढ़ने उपरांत मतलब शादी हो जाता है, शादी में अगर जाते हैं ससुराल तो वहां पढ़ने लिखने का उनको टाइम नहीं दिया जाता है, सिर्फ काम काज का उसको भार दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं एक माँ को सोचिए, एक माँ अपना बेटी समझ करके यहाँ पढ़ा रहे हैं, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए इन्होंने विवाह भी इसी पर्पज से किया है कि हम इसको बेटी बना के लाएंगे और पढ़ाएंगे। और इनकी जो सोच है और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने अपने बेटा को भी पढ़ने के लिए पूर्णिया भेज दिया और अपनी बहू को लाके इनको भी स्कूल में लाके नामांकन करा देती है और बहू को पढ़ा रही है। तो एक गरीब परिवार जिसको समझे इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो इनका मजदूरी है कि जब उसके अंदर में शिक्षा के प्रति ये सोच है इसका मतलब कहीं न कहीं मेरा बिहार आगे जा रहा है। बिहार आगे जा रहा है और हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं जो बहू बेटियां हैं वो आगे जा रही हैं।
और महिला सशक्त तभी हो सकती है ना, जब तक मेरा राज्य सशक्त तब होगा जब महिला सशक्त होगी, है ना। हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छी पहल है। कहीं न कहीं सर इसमें तो बहुत सारा खर्च आएंगे, तो आप मतलब जब तक इसको जॉब नहीं हो जाता है तब तक आप साथ देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने इनसे पर्सनली पूछा तो इन्होंने बताई जो मुझे सर जी मतलब टीचर ही बनना है, क्योंकि इनके स्कूल में बीपीएससी के माध्यम से बहुत सी शिक्षिका आई हुई हैं और अच्छे शिक्षक लोग आए हुए हैं। बीपीएससी के माध्यम से जितनी भी बहालियां हुई हैं ये देखने को मिल रहा है ग्रामीण इलाके में, जो शिक्षा के प्रति जो लोगों का रुझान कम हो गया था, अब लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं। और सरकार भी बहुत टाइट है, विभाग भी बहुत टाइट है, और सब लोग पढ़े लिखे लोग तो जिम्मेदारी को अपना समझते हैं। देखिए, जो लोग एक्चुअल में शिक्षित हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जहाँ पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ शिक्षा और शिक्षा की बात होनी चाहिए। तो इनको जो मैंने देखा, इनकी जो मैंने सोच देखा, तो मुझे लगा इस बच्ची को बहुत आगे जाने का मन है, और पढ़ने में बहुत अच्छी है। मैंने जिसे दिखाया बहुत अच्छी लिखती है, बहुत अच्छी बोलती भी है। तो जो मैं इनकी सोच देखा, जो इनकी जागरूकता देखा, तो मुझे कहने अगर इनको, चूंकि महादलित समुदाय से आती हैं, ऐसे भी बहुत पिछड़ा होता है ये लोग, मतलब शिक्षा के प्रति इतना झुकाव नहीं होता। सरकार इनके लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो इनके माध्यम से इनके सोसाइटी में, इनकी जो सोसाइटी है, इनके जो समुदाय के लोग हैं, उसके भी जैसा मैसेज आएगा कि नीतू अच्छा कर रही है तो हमको ही बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि महादलित समुदाय से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं, तो इनको जब मेरे जैसा आदमी सहयोग नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने इनकी स्थिति को देखते हुए, मैंने इनके, जब तक ये सफल नहीं हो जाती है, जब तक ये शिक्षक नहीं बन जाती है, इच्छा इनका हो, जहां तक पढ़ने की इच्छा हो, तो मैं इनका शिक्षा में जैसे कॉपी कलम एडमिशन वगैरह जितने भी चीजें हैं, उन सबों का खर्चा का निर्वहन मैं अपने स्तर से करूंगा। ये मैंने आश्वासन इनको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ऐसे ऐसे अगर नेता अपने क्षेत्र में हो, अपने पंचायत में हो, तो कहीं कहीं पंचायत का यूं ही विकास हो जाएगा। कहीं कहीं जानने का प्रयास किए, आप देखने का प्रयास किए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे ऐसे नेता उभर करके आए और अपने क्षेत्र में आए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। कहीं कहीं ये बेटी जो है, कहीं कहीं अपने क्षेत्र और अपने प्रखंड और अपने राज्य का नाम उज्जवल कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महादलित समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है, अच्छा मैसेज, इवन के हर समुदाय के लिए एक अच्छा मैसेज है जी। और ये महादलित समुदाय से आती हैं जी। और मुझे लगता है कि इनके समुदाय के जो लोग हैं वो शिक्षा के प्रति ज्यादा झुकाव होगा, और नीतू उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकती है। और मेरा प्रयास रहेगा मैं इनको रोल मॉडल बना के शुरू, इनको पढ़ाने में जो भी लगेगा, इनको जीवन में जो भी कठिनाइयां होंगी, जहां पर इनको रुकावट होगा, उसको हम बेटी के मान सम्मान दीजिएगा। बेटी की बिल्कुल, बेटी समान है, बेटी आई, और मैंने इनका नाम सास हटा दिया, माँ का। मैंने इनसे कहा भी है ये तुम्हारी माँ है। एक माँ वो थी जो तुम्हें जन्म दिया, एक ये माँ ओरिजिनल है जो तुम्हें प्रवास दे रही है, तुम्हें उड़ना सिखा रही है, तुम्हें दुनिया दिखा रही है, और तुम्हें अपने पैर पर खड़ा करने के लिए अपनी प्रयास कर रही है। इसलिए बेटी तुम इसको माँ समझना, ये तुम्हारी सास नहीं है। इन्होंने मुझको भी आश्वासन दिया, मैं जीवन भर इसको माँ ही कहूंगा, सास तो नहीं कहूंगा। क्या वही माँ ही बोलेगी जीवन भर? जी। अच्छा अच्छा, माँ की तरह मानते हैं क्या? जी। अच्छा, घर में काम काज ज्यादा नहीं देते? नहीं। अच्छा, पढ़ने के लिए टाइम मिलता है? जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का जो एचएम है, जो प्रिंसिपल है, उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन कुमार साहब। अच्छा, चंदन कुमार झा जी। अच्छा सर, आपके स्कूल में ये फर्स्ट आई है कि मतलब इससे पहले भी ऐसी बेटी या बहू समझिए आप आई थी क्या? नहीं, बहू के रूप में नामांकन एक सास के द्वारा या पहला हमारे विद्यालय में ऐसा ये चीज आई है, जो एक सराहनीय पहल है। इसलिए हमारा एक शिक्षक होने के नाते यह कर्तव्य बनता है कि जो भी शिक्षा जगत में सकारात्मक कार्य हो रहा है उसको हम तमाम लोगों के सामने रखें। कितना खुशी हो रहा है सर, इस सारा विद्यालय परिवार इसके लिए काफी खुशी है। जो सास ने यह कार्य जो किया है वो काफी सराहनीय। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको विशेष ध्यान के रूप में मतलब अलग अलग टीचर हैं, कैसे क्या है बताइए? देखिए, सरकार कुछ कमी बताया था, कुछ देर पहले हम सुने थे, एक बच्चा बता रहे थे कि कुछ कमी है सर टीचर में। हाँ, शिक्षकों की संख्या में, कुछ विषय की संख्या में कमी है। हालांकि सरकार ने काफी मात्रा में शिक्षकों का बहाल किया, लेकिन कुछ विषयों की शिक्षकों की संख्या कमी है।
तो हम लोग विभाग को ई शिक्षा कोष के माध्यम से सारा शिक्षकों की कमियां का डेटा दे दीजिए। अब शिक्षकों का बहाल करना विद्यालय का काम जी, नहीं, विद्यालय का काम नहीं। वो सरकार बहाल करके देती है, लेकिन सरकार भी इस काम को तेजी से कर रही है। टीआरई 3 अभी आपने देखा, टीआरई 3 के माध्यम से हमारे यहाँ का विद्यालय, मुखिया जी का कितना योगदान मिल रहा है आप लोग को? देखिए मुखिया जी को जब तक मतलब विद्यालय में जो भी हमें आवश्यकता होती है, मुखिया जी को अगर हम उससे संपर्क करते हैं तो वो हमें मिल जाता है। जैसे जब हम लोग पिछले साल यहाँ विद्यालय में आए थे तो विद्यालय में चापाकल नहीं थी, तो मैंने मुखिया जी से बोला कि चूंकि गर्मी थी, वहाँ पेयजल के बिना विद्यालय संचालन दिक्कत है, तो मैंने मुखिया जी से बोला था कि मुखिया जी हमारे विद्यालय में एक चापाकल दे दीजिए। तो उन्होंने बिना देर किए उसी दिन विद्यालय में आकर के, हाँ उसी दिन ला करके हमारे विद्यालय में चापाकल भी दिए। और अभी जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ विद्यालय में सड़क की कमी है, चूंकि बरसात में पानी लग जाता है, आवागमन दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए भी मैंने मुखिया जी से संपर्क किया। तो मुखिया जी आज जेई को ला करके यहाँ सारा काम हो चुका, मतलब A to time करवा देते का? जी काम हो जाता है। जैसे अभी विद्यालय में मान लीजिए संध्या के टाइम में, चूंकि नाइट गार्ड रहती है, तो सर लाइट कट जाने के बाद संध्या के टाइम में विद्यालय प्रांगण अंधेरा रहता है, तो मैंने सोलर स्ट्रीट लाइट की मांग किया था विद्यालय में। तो हमारे वार्ड सदस्य जी का भी मैं इसमें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे विद्यालय में एक जगह चिन्हित किया है। और यहाँ पे टीचर हो या मुखिया जी हो, इतना अच्छा संबंध है कि यहाँ पे